वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति वत तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल ग़रीबीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन सय्यिदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाते हैं, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। मेरे आक़ाए करीम इरशाद फरमाते हैं, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर ज़ीनत दो। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। आज ये निहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगाकर गुंबद खज़रा का पाकीज़ा तसव्वुर अपने ज़हन व फ़िक्र में बसाकर आँखों को बंद करके सरों को झुकाकर निहायत ही ताज़ीम व अदब के साथ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने दीन का इल्म सीखने की तौफ़ीक अता फरमाई है। माह रमज़ान के बाद इस साल की यह पहली महफ़िल है हफ्तावारी बयान की, जिसमें आप लोग शरीक हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हमें दीनी उलूम हासिल करने पर, सीखने और सिखाने पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए और हमें दीनी इल्म से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आज हम जिस उन्वान के तहत आपकी खिदमत में कुछ कलाम करेंगे वह है इल्म दीन की अहमियत। सबसे पहले आज हम ये समझ लें कि इल्म दीन आज हम जो कहते हैं कि लोगों सीखो, इसकी अहमियत क्या है, इल्म सीखना क्यों ज़रूरी है और कौन सा इल्म है जिसका सीखना ये फ़र्ज़ है। ये बात आज हम इस दर्स में इंशाअल्लाह सीखेंगे। उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे भी और कोशिश करेंगे कि हम इस पर अमल भी करें। सबसे पहले आप कुरान अज़ीम की जो आयत करीमा हमने पढ़ी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इल्म की अहमियत कितनी ज़्यादा है अल्लाह के नज़दीक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, इक़रा। कुरान अज़ीम की सबसे पहली आयत जो नाजिल होती है ना, यानी हमारे दीन की इब्तिदा जहाँ से होती है वो इक़रा से है। इक़रा के माने होता पढ़ो, इल्म हासिल करो, सीखो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। अल्लाह ने फरमाया, महबूब पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। हमारे कुरान की इब्तिदा कहाँ से हो रही है? पढ़ने से हो रही है। हमारे दीन की शुरुआत ही पढ़ने से हो रही है।
जिस मुसलमान के दीन की इब्तिदा पढ़ने से हो, तालीम से हो, वो कौम आज दीन से, तालीम से, पढ़ने से इतना दूर हो गई, इतना दूर हो गई कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मुसलमान होकर भी मुसलमान अपने दीन का इल्म सीखने से पीछे है। दुनिया का उलूम भी जिस तरह गैर मुस्लिम सीखते हैं, जितनी ज़्यादा मुसलमान वो भी नहीं सीखते। यानी दीनी उलूम में भी पीछे हैं, दुनियावी उलूम में भी पीछे हैं। हालांकि इल्म के ज़रिया से आप देख लें तरक्की मिलती है। किसी भी कौम की तरक्की इल्म के बगैर मुमकिन नहीं है। इस दौर में ख़ासकर इस टेक्नोलॉजी के दौर में तरक्की इल्म के साथ वाबस्ता है। आप देख लें कि दुनियावी मामला है, जिसको अच्छी जॉब मिलनी है, अगर कोई चाहता है कि हमको अच्छी नौकरी मिल जाए और पैसा भी अच्छा मिले, तो ज़रूरी है कि उसकी तालीम भी अच्छी हो। लोग तालीम देखते हैं, इल्म देखते हैं, तो ही जाकर के दुनिया में उसको अच्छा ओहदा मिलता है, अच्छी तरक्की मिलती है, अच्छी जॉब मिलती है। इसी तरह आप समझ लें, अगर कोई चाहता है कि दीनी एतबार से हमको तरक्की नसीब हो, दीनी एतबार से हम बुलंद हो जाएं, उरूज पर आ जाएं, तो दीनी तरक्की दीनी इल्म के साथ वाबस्ता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले, कुरान सारे उलूम का ख़जाना है, समंदर है, हर इल्म कुरान में है। और अल्लाह ने फरमाया वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कुरान वो शय है कि कोई सूखी चीज़, कोई तर चीज़ ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान में ना हो। हर शय का जिक्र कुरान में है और तमाम उलूम का समंदर है, समंदर कुरान, तमाम उलूम का ख़जाना है। दुनियावी उलूम भी कुरान में है, दीनी उलूम भी कुरान में है। हर चीज़ का ख़जाना मखज़न है, मखज़न। और इस कुरान की इब्तिदा कहाँ से हो रही है? इक़रा, पढ़ो पढ़ो। इससे हमें समझ में आता है अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक पढ़ने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और पढ़ने वालों का मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेपनाह बुलंद किया है, बेपनाह बुलंद किया है। आज हमें जो बात समझनी है वो ये समझनी है, सबसे पहले इल्म एक होता है दीन का इल्म, एक होता है दुनिया का। इस्लाम ने दोनों उलूम सीखने का हुक्म दिया है, लेकिन चूंकि मुसलमान का असल मकसद दीन है, मुसलमान का असल मकसद अल्लाह उसके रसूल की रज़ा है, मुसलमान की असल कामयाबी दीन की तरक्की है, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा है, तो जाहिर सी बात है अल्लाह उसके रसूल की रज़ा हासिल करने के लिए दीन का इल्म ज़रूरी है। और बाकी दुनिया की तरक्की के लिए दुनियावी इल्म सीखना होगा। ये भी इस्लाम हुक्म देता है कि मुसलमान दुनिया में भी कोई मारे मारे ना फिरे, कोई ज़लील ख्वार ना रहे, किसी से पीछे ना रहे। मुसलमान तो आप बुज़ुर्गों की तारीफ पढ़ करके देख ले, उलमाए हक जो कदीम ज़माने के उलमा थे, दीनी और दुनियावी उलूम के दोनों माहिर थे। और जदीद आप देख लें कि माजी करीब में सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत दुनियावी उलूम भी बहुत ज़्यादा था, दीनी उलूम की तो इंतहा नहीं, कितना ज़्यादा था। तो मुझे आज ख़ास बात ये करनी है कि दीनी जो इल्म है, जिसको सीखने की ताकीद अल्लाह उसके रसूल ने फरमाई है, और जिस इल्म का हासिल करना मेरे आका ने इस हदीस पाक कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, आपने बार बार सुना होगा, इल्म का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, उससे ज़्यादा फ़र्ज़ दीनी इल्म का सीखना है। याद रखना, क्योंकि नमाज रोज़ा भी बगैर इल्म के दुरुस्त नहीं होंगे। नमाज रोज़ा भी बगैर इल्म के दुरुस्त होंगे ना। अगर इंसान पढ़ेगा भी, नमाज रोज़ा करेगा भी, लेकिन इल्म ना होगा तो गलतियां करेगा। जैसा शरीयत का मतलूब है उसके मुताबिक ना करेगा, उसका नमाज पढ़ना क्या फ़ायदा, उसका रोज़ा रखना क्या फ़ायदा।
इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इंसान जो है ना दीनी इल्म में सख्त तरीन मोहताज है। इल्म दीन का नफ़ा बहुत ज़्यादा है, चूँकि इबादत की दीवार इल्म पर कायम होती है। इल्म बुनियाद है, उस पर इबादत की दीवार कायम होती है। फिर इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इतनी इबादत करे जितनी इबादत की आसमानी फरिश्ते करते हैं, आसमान में रहने वाले फरिश्तों के बराबर इबादत करे, लेकिन उसके पास इल्म ना हो, तब भी वो नुकसान में है, खसारे में है, उसकी इबादत कोई काम ना देगी। चूँकि बगैर इल्म के इबादत करने वाला सही तरीके से वो इबादत के अरकान और शराइत को अदा नहीं कर सकता, लिहाजा वो नुकसान में है और उसकी इबादत किसी काम की नहीं है, चूँकि इल्म के बगैर इबादत काम नहीं देती है। हदीस पाक में है, मेरे आक़ा करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल मुतअब्बिदो बिला इल्मिन कल हिमारे फिर रिहा, बगैर इल्म के इबादत करने वाला ऐसा ही है जैसा कि गधा चक्की में जो फिर रहा है। यानी एक गधा है, चक्की में बांध दिया जाए, चक्की चल रही है, गधा चलता जा रहा है, समझ रहा हमने बहुत लंबा सफर कर लिया, लेकिन जब खड़ा होगा तो क्या देखा, घूम फिरा करके वहीं पहुंचे हैं जहाँ से चले थे। इसी तरह मिसाल देकर बताया कि बगैर इल्म के इबादत करने वाले की मिसाल ऐसे है, वो इबादत करता है, समझता कि हमने बहुत तरक्की हासिल कर ली, इबादत में बहुत कमाल हासिल कर लिया, मकामे कुर्ब तक पहुँच गए, बहुत इबादत की, लेकिन चूंकि इल्म नहीं है, लिहाजा वो जब रुकेगा ना तो देखेगा कि जहाँ से शुरू किया था वहीं पर खड़ा, उसकी इबादत उसे कोई कुर्ब नहीं अता कर सकती। इसलिए ज़रूरी है कि इल्म सीखें। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इल्म सीखना, हासिल करना क्यों ज़रूरी है। उलमाए दीन ने फरमाया है कि देखें ज़रूरी क्यों है, ये बात समझ रहा है। अल्लाह के रसूल ने फ़र्ज़ क्यों किया है इल्म का सीखना, और ये भी जानेंगे कि कौन सा इल्म है जिसका सीखना फ़र्ज़ आइन है हर मुसलमान पर। इल्म सीखना क्यों फ़र्ज़ है, उलमा फरमाते हैं चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी इबादत का हुक्म दिया है ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने फरमाया मैंने जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। उलमा फरमाते हैं कि बंदा इल्म के बगैर इबादत कर ही नहीं सकता है। जब उसे पता ही ना होगा कि इबादत करने का तरीक़ा क्या है, किस तरह इबादत किया जाएगा, तो कैसे इबादत करेगा वो। फरमाया अल्लाह ने मुझे अपनी इबादत का हुक्म दिया है और बगैर इल्म के इबादत करना मुमकिन ही नहीं है, इसलिए इल्म सीखना फ़र्ज़ हुआ, ज़रूरी हुआ। दूसरी बात फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें अपने हबीब करीम अपने रसूल की इताअत का हुक्म दिया है, और अल्लाह ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह के रसूल जो तुम्हें दें उसको ले लो, जिन चीज़ों से मना फरमा दें उससे बाज आ जाओ। फरमाया उलमा ने कि अल्लाह के रसूल जो तुम्हें दें, जो तालीमात दें, जो हुक्म दें, उस पर अमल करो, जिन चीज़ों से मना करें उससे बाज आ जाओ। तो तालीमात नबवी पर अमल करना बगैर इल्म के मुमकिन ही नहीं है। कैसे, अगर जब तक हम सीखेंगे नहीं कैसे पता चलेगा अल्लाह के हबीब ने क्या चीज़ों का हुक्म दिया है, अल्लाह के रसूल ने किन चीज़ों से मना किया है। ये जब सीखेंगे तो पता चलेगा क्या चीज़ें हलाल हैं, क्या चीज़ें हराम हैं, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। इन सब का ताल्लुक इल्म से है। तो फरमाया बगैर इल्म के हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करना मुमकिन नहीं है। इसलिए ज़रूरी हुआ न इबादत, न अल्लाह की इबादत बगैर इल्म के हो सकती है, न हुजूर की इताअत बगैर इल्म के हो सकती है। लिहाजा ज़रूरी हो गया कि इल्म सीखें और फ़र्ज़ हो गया इल्म हासिल करें, ताकि इल्म हासिल करेंगे तो अल्लाह की इबादत भी कर सकते हैं सही तरह और अल्लाह के रसूल की इताअत भी कर सकते हैं। इसलिए इल्म सीखना क्या हो गया, ज़रूरी हो गया। और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी इबादत का हुक्म दिया है और बगैर इल्म की इबादत करना मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला ने हमें अपनी नेमतों पर शुक्र करने का हुक्म दिया है और बगैर इल्म के ये मुमकिन नहीं है।
अल्लाह ताला ने हमें गुनाहों से बचने का हुक्म दिया है और बगैर इल्म के हम गुनाह से नहीं बच सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बलाओं मुसीबतों पर सब्र करने का हुक्म दिया, बगैर इल्म के हम ये नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमें अदल करने का, इंसाफ करने का हुक्म दिया और बगैर इल्म के हम अदल इंसाफ नहीं कर सकते हैं। और फिर हर एक के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उस पर दो तरह के हुकूक लाजिम होते हैं। एक हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक, दूसरा हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक। और ये दोनों हुकूक, चाहे हुकूकुल्लाह हो या हुकूकुल इबाद हो, बगैर इल्म के इन हुकूक को अदा करना मुमकिन ही नहीं है। कैसे पता चलेगा कि माँ के हुकूक क्या हैं, बाप के हुकूक क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि अल्लाह के हुकूक क्या हैं? इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक इल्म से है। लिहाजा ज़रूरी है इल्म फ़र्ज हो, ताकि इल्म बंदे हासिल करें और सही तरीके से हुकूकुल्लाह भी अदा करें और हुकूकुल इबाद भी अदा कर सके। इस वजह से इल्म दीन का सीखना फ़र्ज करार दिया गया। अब दूसरा सवाल खड़ा होता है कि कितना इल्म सीखना फ़र्ज है? चूँकि इल्म तो बहुत है, एक समुंदर है, जितना आप गोता लगाते जाएंगे, गहराई में जाते जाएंगे, इसकी तय नहीं है। कितना इल्म सीखना फ़र्ज है? जो रसूल पाक ने फरमाया कि तलबुल इल्म फरीदतुन, इल्म सीखना फ़र्ज है। कितना फ़र्ज है? कितना इल्म फ़र्ज है? तो हज़रत मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक की शरह में इरशाद फरमाते हैं, इतना इल्म सीखना कि बंदा अक़ीदे का इल्म हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत यानी अल्लाह की पहचान कर सके, उसकी वहदानियत की पहचान उसको मालूम हो और अल्लाह के रसूल की नबुव्वत और रिसालत की मार्फत हासिल हो। इतना इल्म सीखना पहला ज़रूरी है। उसके बाद जो बंदे पर इबादत लाजिम होती है, उन इबादत का इल्म हो कि वो इबादतें किस तरह की जाएंगी, उन इबादतों का तरीक़ा कार क्या होगा, इतना इल्म सीखना बंदे पर लाजिम और ज़रूरी है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं कितना इल्म सीखना फ़र्ज है? फरमाते हैं सबसे पहले बंदा जब मुसलमान हुआ ना, उसको अपने अक़ीदे का इल्म सीखना फ़र्ज हो गया। किस तरीके से उसको अक़ीदा रखना है, अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात पर किस तरह अक़ीदा रखना चाहिए, अल्लाह के रसूल की रिसालत व नबुव्वत पर किस तरह अक़ीदा रखना चाहिए, ये सीखना उस पर फ़र्ज है। किन चीज़ों से बंदा मोमिन बनता है, किन चीज़ों से बंदा काफिर हो जाता है, ये इल्म सीखना सबसे पहला फ़र्ज अव्वलीन है। चूँकि आज हमने देखा है ऐसे लोगों को उम्र हो गई है 60 बरस 50 बरस, इबादत ज़माना गुजर गया इबादत करते करते, इल्म नहीं है, वो अपनी ज़बान से कुफ्रियात बकते हैं। कुफ्रियात इल्म ना होने की वजह से, अक़ीदे का इल्म ना होने की वजह से कुफ्रियात बकते हैं, कुफ्रियात। और वो समझते हैं कि हम मुसलमान हैं, कुफ्रिया कलिमा ज़बान से निकालने के सबब वो काफिर हो जाते हैं, निकाह उनका टूट जाता है। और अगर बगैर तौबा किए इसी हाल में मर गए तो हमेशा के लिए जहन्नम उनका मुक़द्दर हो जाता है। क्यों कुफ्रियात बक रहे हैं? और आज भी कई लोग हैं हमारे माशरे में, बहुत सारी लोग हैं जो कुफ्रियात कलिमात मशहूर हैं, वो कहते हैं ज़बान से। जैसे एक मिसाल आप देख ले, ऊपर वाला सब जानता है माज़अल्लाह, हालांकि उलमाए दीन ने फरमाया ऊपर वाला अल्लाह के लिए कहना ये कलमा कुफ्र है। पता है, आम है, आम बहुत सारे लोग कहते हैं, आम है, ये कुफ्र है, कलमा कुफ्र है। ऊपर वाला, चूंकि अल्लाह ताला ऊपर नीचे से पाक है, ये क्यों कह रहे हैं? चूंकि उनको अपने अकीदे का इल्म ही नहीं। आज बहुत सारे गाने हैं, लोग गाते हैं ना, लोग सुनते हैं, कसीर गानों में कुफ्रिया कलिमात हैं, कसीर गानों में हमने बयान भी किया हुआ, निशानदही की है कसीर गानों में, लेकिन लोग गाते भी हैं उसको अपने ज़बान से और अपने कानों से सुनते भी हैं और उन्हें कुछ एहसास नहीं होता है। हालांकि उसमें अल्लाह की तौहीन है, अल्लाह के फरिश्तों की तौहीन होती है, दीन का मजाक उड़ाया होता है। वो गाने लोग गा रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, उन्हें एहसास नहीं होता है। और उन गानों को दिलचस्पी के साथ गाने या सुनने की वजह से वो ईमान से निकल गए होते हैं।
वो काफिर होते हैं और अपने आप को मुसलमान समझते होते हैं, वो नमाज़ी भी पढ़ते होते हैं, हालांकि शरीयत की निगाह में, इस्लाम की निगाह में वो काफिर होते हैं। चूँकि कुफ्रिया गाना जो सुन लिया, कुफ्रिया कलमा जो कह दिया उन्होंने, लेकिन चूँकि इल्म नहीं है लिहाजा उन्हें पता नहीं है, हमने तो कुफ्र बक करके काफिर हो गए। तो इल्म न होने की वजह से बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, जहन्नम की गहराइयों में गिरता चला जा रहा, उसे एहसास नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पास इल्म नहीं है। काश अगर उसने ये सीखा होता, अकीदे का इल्म सीखा होता कि बंदा कि किन किन चीज़ों के कहने से काफिर हो जाता है, वो गाना कभी भी अपनी ज़बान पर न लाता। अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, हम तो कभी ऐसा गाना सुनते नहीं, हम तो गाना यूँ भी नहीं सुनते हैं, लेकिन कुफ्रिया कलिमात गाना न कभी सुनते हैं, कुफ्रिया कलिमात अपनी ज़बान से बोलते ही नहीं है, क्योंकि हमें अकीदे का इल्म है। और आपको भी हो जाएगा अकीदे का इल्म तो आप भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जिन लोगों को इल्म नहीं है वो बकीरे होते हैं, कुफ्रियात बकरे होते हैं, उन्हें एहसास नहीं होता है। आज प्यारे अगरचे एहसास ना हो, लेकिन जिस दिन मरेंगे उस दिन एहसास होगा। फिर उस दिन एहसास होने से फ़ायदा क्या मिलेगा? कुछ नहीं फ़ायदा मिलेगा। उस दिन तो फिर जहन्नम मुक़द्दर बन जाएगा और हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो आप समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले शेख मुहद्दिस देहलवी क्या फरमाते हैं? अक़ीदे का इल्म, कि ताकि बंदा अपना ईमान बचा सके। ये तो फितनों का दौर चल रहा है प्यारे, फितनों का। ऐसे ऐसे उलमा आ गए हैं, बद मज़हबों के उलमा, उलमाए सू, जो अपनी गुस्ताखियाँ यूट्यूब पर और अपने चैनल के ज़रिए से फैला रहे हैं। लोग उनको सुन सुन करके मुतासिर होते जा रहे हैं और उसी को हक समझते जा रहे हैं, हालांकि वो सरी कुफ्र बकरे होते हैं। लेकिन लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता है और उनके अकीदे को अपना करके वो भी दार इस्लाम से खारिज हो जाते हैं और अपने आप को मुसलमान समझते हैं। लिहाजा प्यारे, इन फितनों के दौर में ये अकीदे का इल्म सीखना बे इंतहा ज़रूरी, लाजिम और लाजिम, ये सीखें। उसके बाद शेख मुहद्दिस देहलवी फरमाते आगे चल करके ईमान का, अकीदे का इल्म आगे चल करके वक्त के हिसाब से जब नमाज फ़र्ज़ हुई, बालिग हुआ, तो नमाजों का इल्म सीखना फ़र्ज़ है। रमज़ान आया, रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, तो रोज़े के मुताल्लिक जो मसाइल और हकाम है वो सीखना फ़र्ज़ है। ज़कात फ़र्ज़ हुई तो ज़कात के मुताल्लिक जो हकाम है वो उलूम सीखना फ़र्ज़ है। इसी तरह हज का मसला आया, हज अगर फ़र्ज़ हुआ तो हज के मसाइल सीखना फ़र्ज़ है। ज़रूरत के तहत खरीदो फरोख्त करता है, कारोबार करता है, तो कारोबार के जो शरई हकाम है ना, कि किन चीज़ों से कारोबार हराम हो जाते हैं, किन चीज़ों से हलाल लेते हैं, रोज़ी किस तरह पाकीज़ा होती है, क्या चीज़ें करना हराम है, किन चीज़ों का ख़रीदना हराम है, ये उलूम सीखना फ़र्ज़ है। अगर कहीं जॉब करता है, नौकरी करता है, अजीर है कहीं, तो इजारे के जो मसाइल हैं वो सीखना फ़र्ज़ हो जाएगा। तो वक्त ज़रूरत के तहत जैसे जैसे उसको ज़रूरत पेश आती जाएगी, वैसे वैसे मसाइल और अहकाम शरीयत बंदे पर सीखना फ़र्ज़ ऐन होता जाएगा। ये माना हुआ हदीस पाक में तलबुल इल्म फरीदतुन का, समझ रहे ना? तो लिहाजा प्यारे इल्म सीखें। और आज हमको गोया कि इल्म जो है ना मुफ्त में मिल रहा, मुफ्त में हम नहीं सीख रहे हैं, कोई मेहनत नहीं लग रही है। अपने घर बैठे हैं, मोबाइल आपके पास है, इंटरनेट चालू है, उलमाए हक, उलमाए सुन्नत के बयानात पूरा भरे पड़े हैं इंटरनेट पर। आप चाहें घर बैठे बैठे इल्म सीख सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन इल्म सीख सकते हैं, अकीदे का इल्म। लेकिन सुने तो सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत ही के बयान सुने, ये आपको ताकीद है। बदमज़हबों के कभी भी उलमाए अहले सुन्नत के अलावा किसी का बयान आपको सुनने की इजाज़त नहीं, याद रखना, वरना फिर आप गुमराही की तरफ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आपको पता ही नहीं ना कि ईमान क्या है, अकीदा क्या है, कहाँ चले जाएंगे, गड़े में गिर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आप सुन सकते हैं, सुने आप किताबों को मुताला कर सकते हैं, किताबों का मुताला करें, उलमाए दीन की सोहबत में बैठे। हदीस पाक में मेरे आका ने क्या फरमाया पता? हुजूर ने फरमाया कि लोगों, तुम पर लाजिम है कि उलमा की सोहबत में बैठो, चूँकि अल्लाह ताला उलमा की हिकमत भरी बातों से तुम्हारे दिलों को ऐसे ही जिंदा करता है जैसे कि मुर्दा ज़मीन बारिश के कतरा से जिंदा हो जाती है। ऐसे ही उलमाए दीन की हिकमत भरे कलिमात से तुम्हारे मुर्दा दिल को अल्लाह जिंदगी अता फरमाता। बैठो, लाजिम है, आका ने फरमाया उलमा की सोहबत में रहो, ताकि तुम्हें इल्म मालूम होता रहे, अकीदे का इल्म होता रहे, दीगर मसाइल शरिया का इल्म होता रहे, ये मालूमात होती रहे। तो प्यारे कोशिश ये करें
इल्म दीन सीखने के लिए शौक़ पैदा करें। हमारे सहाबे कराम को आप जानते हैं ना, उस दौर में इल्म सीखना कितना मुश्किल काम था। सहाबे कराम के दौर में, ताबईन के दौर में, मुहद्दिसीन के दौर में एक सहाबी का वाक़या है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी। उनके दिल में शौक़ कितना था यार। हम कहते हैं कि आज अल्लाह ने हमें इतनी आसानी फरमा दी, इतनी आसानी, हम घर बैठे कहीं भी हों इल्म सीखना चाहें सीख सकते हैं। जैसा इल्म चाहें इंटरनेट के ज़रिए से, कितनी आसानी, कितनी सहूलत, फिर भी हम नहीं सीखते हैं, नहीं हासिल करते हैं। सहाबे कराम उनको शौक़ देखें, ज़ौक़ देखें। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए, कितना, एक हदीस पाक सुनने के लिए उन्हें पता चला, एक हदीस पाक उनको मालूम था हदीस वो, लेकिन उनको कुछ कन्फ्यूज़न था कि पता नहीं हुजूर ने ऐसे फरमाया है कि कुछ और लफ्ज़ फरमाया था। उस हदीस पाक को सही करवाने के लिए कि उन्हें पता चला कि मिस्र में हज़रत उक़बा बिन आमिर अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो हदीस, ये हदीस उनको पता है, उनको पता है। सिर्फ उस हदीस को कन्फर्म करने के लिए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने सवारी ली, खरीदी, और सवारी पर सवार हुए। कहाँ थे आप? मदीने मुनव्वरा में। मदीना से मिस्र का सफ़र किया, बस क्या करने के लिए? एक हदीस, ज़्यादा नहीं, एक हदीस को कन्फर्म करवाने के लिए। पता मदीना से मिस्र सैकड़ों मील का रास्ता है, और उस दौर में सफ़र कितना दुश्वार गुजार था। आज के दौर में ट्रेन प्लेन नहीं थी। मदीने तक जब मिस्र दूर है ना। एक हदीस को कन्फर्म करने के लिए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी शहर मदीना से सफ़र करके मिस्र गए। हज़रत उक़बा बिन आमिर से मुलाकात किया, और वो हदीस पाक क्या थी? हदीस पाक ये थी, मेरे आका ने फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जिसने किसी मुसलमान के ऐब को छुपाया अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब पर पर्दा पोशी फरमाएगा। ये हदीस पाक सुना और सुनकर फ़ौरन सवारी पर बैठे वापस मदीना आ गए, दूसरा कुछ काम नहीं किया। अब जज्बा देखिए ना यार, मोहब्बत कितनी थी। आज हम बार बार लोगों को फ़ोन कर करके बुलाते हैं, यार कुछ नहीं चाहिए, अपने घर से चले आओ, सिर्फ आकर के घंटा बैठ जाओ, सीख लो कुछ। मदरसा रोज़ाना चलता, तुम्हें कुरान पढ़ा देंगे, तुम्हारी नमाज़ें दुरुस्त करा देंगे, तुम्हें अहकाम बता देंगे, जो फ़र्ज़ उलूब है वो सिखा देंगे। हफ्ता में एक दिन बयान होता है, आ जाओ, सिर्फ बैठना तुम्हें। मुझे तो मेहनत करना होता है, तैयारी करना होता है, बहुत सारी किताबें देखना होता है, मुताला करना होता है, हाँ बोलना होता है, मेहनत पड़ती है। आपको क्या मेहनत है? आपको घर से निकल करके आ करके यहाँ बैठ करके सुनना है और वापस चले जाना है, और वो भी कदम कदम पर बरकतें क्या है पता है। सुनो हदीस पाक, मेरे आका करीम इस्लाम ने इरशाद फरमाया, सुन लो ये हदीस, याद रखना है, और तुम्हें इल्म दीन के तलब के लिए शौक़ पैदा करेगी हदीस। आका ने फरमाया कि लोगों, अगर तुम किसी जन्नती को देखना चाहते हो ना, किसको बोले ना, किसको? जन्नती को देखना चाहते हो तो उस शख्स को देख लो जो दीन का इल्म सीखने के लिए जा रहा है, तालिब इल्म दीन। उसको देख लो जो दीन का इल्म सीखने के लिए जा रहा है। आप घर से जब यहाँ आते हैं तो किस लिए आते हैं? इल्म दीन सीखने आते हैं ना महफिल में। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, अगर तुम किसी जन्नती को देखना चाहते हो उसको देख लो जो दीन का इल्म सीखने के लिए जा रहा है। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जब कोई तालिब मन इल्म सीखने वाला जिसकी आमद किसी आलिम के पास होती है, अल्लाह ताला हर कदम के बदले उसको 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है, और उसके हर कदम के बदले अल्लाह ताला जन्नत में पूरा एक शहर आबाद करता है। जब वो चलता है इल्म दीन के रास्ते पर, उसके लिए जर्रा जर्रा दुआए मग़फ़िरत करता है, उसके लिए समुंदर की मछलियां मग़फ़िरत करती हैं, उसके लिए ज़मीन पर रंगने वाले कीड़े मग़फ़िरत करते हैं, हर शय उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। ये फजीलत क्या आप दोस्तों के साथ जाएंगे घूमने के लिए, आप शादी में जाएंगे तो मिलेगी, दोस्तों के बैठक में जाएंगे तो ये फजीलत जो ताजदारे नबूवत ने अता फरमाया, ये फजीलत आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या फजीलत है? आप हदीस पाक सुना रहा हूँ, ताजदारे कायनात का फरमान सुना रहा हूँ।
आप अपने घर से आए, बोलो जिसका घर जितना दूर होगा उतना कदम चलेगा। हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब, हर कदम पर आपके लिए एक शहर जन्नत में लाट कर दिया गया। हम नहीं कह रहे हैं, अल्लाह के हबीब कह रहे हैं। आपके लिए दुआए मग़फ़िरत समुंदर की मछलियां करती हैं, जमीन का जर्रा जर्रा दुआए मग़फ़िरत कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ इल्म दीन सीखने के लिए आए, कोई और गरज नहीं है ना, कोई गरज नहीं है, एक ही गरज है, इल्म दीन सीखना। मुसलमानों, हम माल हासिल करने के लिए गौर करें, कहाँ से कहाँ जाते हैं। माल हासिल करने के लिए, दुनिया की दौलत पाने के लिए, रिस्क हासिल करने के लिए एक दिन भी गैर हाजिरी नहीं करते हैं, जॉब के लिए एक दिन भी दुकान खोलने के लिए बंद नहीं करते। कहाँ कहाँ भाग दौड़ करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, इल्म सीखने के लिए कितना कोशिश करते हैं। जबकि हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि 7 वजूहात से इल्म माल से बेहतर है। 7 वजूहात से इल्म माल से बेहतर है। पहली चीज़ मौलाए कायनात फरमाते हैं कि इल्म जो है ना, ये अंबिया की मीरास है। किसकी मीरास है? जिस तरह आपका वारिस इंतकाल कर जाते हैं ना, उनकी मीरास क्या होती है? मकान, जायदाद, पैसा, सोना, चांदी, ये मीरास इसको कहते हैं। मौला कायनात फरमाते हैं कि इल्म अंबिया की मीरास है, जबकि माल और दौलत ये फिरौन की मीरास है। फिरौन, नमरूद, कारून इनकी मीरास है। तो बताओ, जो अंबिया की मीरास है वो अच्छा होगी कि जो फिरौनों की मीरास है वो अच्छा होगी? तो हम फिरौनों की मीरास लेने के लिए भाग दौड़ दिन रो रात कर रहे हैं, अंबिया की मीरास लेने के लिए बार बार हमें कहना पड़ रहा है, ये कौन सी बात है? दूसरी चीज फरमाया मौलाए कायनात ने, फरमाते हैं कि इल्म और माल में फर्क, अफजलियत देखें, माल खर्च करने से घटता है, इल्म खर्च करने से बढ़ता है। माल खर्च करेंगे तो क्या होगा? घट जाएगा। इल्म खर्च करेंगे तो बढ़ जाएगा। तीसरी चीज फरमाया, इल्म और माल में फर्क, कि बंदा जब माल कमाता है ना तो माल की हिफाजत भी करता है। कमाने वाला मालदार अपने माल की हिफाजत करता है, उसको टेंशन, जितना ज़्यादा पैसा होगा टेंशन उतना होगा, कहीं गुम ना हो जाए, कहीं कोई चोर चोरी ना कर ले, कोई नुकसान ना हो जाए। जबकि इल्म की शान ये है कि इल्म जिसके पास होता है तो वो खुद इल्म साहिब इल्म की हिफाजत करता है, वो इल्म साहिब इल्म की हिफाजत करता है। चौथी चीज़ मौला कायनात फरमाते हैं, इंसान जब मरता है ना, उसका माल करोड़ों अरबों खरबों हो, 1 रुपया भी उसके कब्र में उसके साथ नहीं जाता है। जबकि इल्म ऐसी चीज़ है, बंदा जब मरता है उसके कब्र में उसके साथ जाता है, नूर बन करके जाता है ना। और 5वीं चीज़ फरमाया, कोई कितना भी बड़ा मालदार क्यों ना हो, लेकिन दीनी मामला में जब उसको दीनी कोई मसला पूछना हो, नमाज का, तलाक का वगैरह, तो वो जो है ना सेठ साहब के पास नहीं जाएगा, किसी दुनियादार के पास नहीं जाएगा, वो टूटी चटाई पर या मुसल्ले पर बैठने वाला आलिम दीन के पास जाकर उन्हीं से मसला पूछेगा। तो लोग शरई ज़रूरत के वक्त साहिब इल्म के मोहताज होते हैं, ना कि साहिब माल के मोहताज होते हैं। उसके बाद आखिरी चीज़ मौला कायनात फरमाते हैं, सुनो, पुलिसरात से गुजरना है ना, जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है, वो पुलिसरात है। फरमाया कि जिसके पास माल होगा और जिसके पास इल्म होगा तो पुलिसरात पर गुजरने के लिए माल रुकावट बनेगा, बोझ, जबकि इल्म की बरकत से बंदा आसानी के साथ पुलिसरात से गुजर जाएगा। यही इल्म उसके लिए पुलिसरात पर गुजरने में मददगार साबित होगा। अब बताओ, 7 वजूहात से मौला कायनात फरमाते इल्म माल से अफजल है। मुसलमानों, जो चीज़ इतना अफजल है, हम उसके लिए 1 घंटा टेप नहीं निकाल सकते हैं, और जो चीज़ हलाकत वाली है उसके लिए हम दिनों रात भाग दौड़ कर रहे। तो बताओ ये कहाँ की अक्लमंदी है? आप खुद गौर करें। लिहाजा इल्म के लिए कोशिश करें, इल्म के लिए कोशिश करें, और इल्म के लिए शौक़ पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें अपने दिल में, और कोशिश करें कि हम इल्म किसी तरह सीखें। बहुत फजीलत है, हदीस पाक में है, मेरे आका करीम ने फरमाया है कि बंदा जब इल्म सीखने के लिए अपने घर से निकलता है ना,
जूते मोजे पहनता है, वो बंदा राह खुदा का मुजाहिद होता है, मुजाहिद। अगर इसी हाल में उसकी मौत हो जाए तो उसको शहादत का दर्जा अल्लाह ताला अता फरमाता है। समझ रहे? बहुत फजीलत, इतनी फजीलत है, इतनी फजीलत, हम सारी रात गुजार दें ना बयान करते करते, हमारी रात गुजर जाएगी, लेकिन इल्म की फजीलत ख़त्म नहीं होगी। इतना ज़्यादा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इल्म दीन सीखने की ताकीद भी फरमाई है, फजीलत भी अता फरमाई है, ना सीखने पर वईद भी अता फरमाई है। लिहाजा जो उलूम सीखना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ उलूम कोशिश करें वो किसी तरह आप उलमाए की सोहबत में रह करके, आप उलमा के बयानात सुन करके, आप जो है ना इंटरनेट के ज़रिया से, आपके मोबाइल के ज़रिया से सुन करके आप इल्म जो है ना सीखें, मेहनत करें, कोशिश करें। सबसे पहले कुरान अज़ीम को सही तरीके से दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ना सीखें। उसके बाद नमाज़ फ़र्ज़ है, नमाज़ों का इल्म सीखें। अक़ीदे, जो अक़ीदे हैं ना, अक़ीदों का इल्म सीखें। ईमान और कुफ्र का इल्म सीखें, ताकि हम अपना अक़ीदा, ये फितनों का दौर है, फितनों का दौर है। हमने देखा है लोग ऐसे ऐसे सवालात करते हैं, कोई अंबिया कराम की ज़ात पर क्या कहते हैं उंगलियां उठा रहा है, एतराज़ कर रहा है, कोई सहाबे कराम माज़अल्लाह उनकी ज़ात पर तरह तरह से एतराज़ात कर रहा है, कोई औलिया कराम की शान में बकवासें कर रहा है। अल्लाह की पनाह, इतनी गुमराहियत, इतने फितने, हर दिन फितना हो रहा है। इल्म हथियार है, इल्म एक नूर है। आपके पास अगर इल्म ना होगा तो फिर कुछ काम नहीं आएगा। मेरे आका ने फरमाया है, जो बंदा तलब इल्म करता है, इल्म हासिल करता है, अल्लाह ताला उसे रंज गम से बचाता है। अल्लाह ताला उसे वहाँ से रोज़ी अता फरमाता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता है, गुमान भी। ये ताज़दार कायनात की हदीस है। मैं बता रहा था कि सहाबे किराम को कितना ज़ौक़ था इल्म सीखने का। इसी तरह आप बुज़ुर्गों का ताबईन को देख लें, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी को देख लें, एक एक हदीसें सीखने के लिए कितना लंबा लंबा सफ़र करते थे प्यारे। इमाम आज़म रहते थे कूफा में, लेकिन मुतअद्दिद मरतबा मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा का सफ़र किया, सिर्फ हदीसें सुनने के लिए, इल्म सीखने के लिए। मेरे गौसे पाक जिनके नाम की खूब बिरयानियाँ खाते हो, डेगे चढ़ाते हो, कहते हो नारा गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेगा। सरकार बगदाद इल्म सीखने के लिए जीलान से कहाँ गए थे? बगदाद शरीफ गए थे। 25 बरस बगदाद के जंगलों में रहे, भूखे रहकर फाका कशी किया, पत्ते खा खा करके गुजारा किया, लेकिन इल्म सीखते रहे। और आपकी माँ पर कुर्बान जाऊँ, मेरी जान उम्मुल खैर हज़रत सज्जदा गौसे पाक सैयदना गौसे पाक सरकार की वालिदे मोहतरमा, शौक़ था उनको एकला, तो हज़रत गौसे पाक को भेज दिया बगदाद। एक दिन गौसे पाक को माँ की याद आई तो सरकार बगदाद चले आए घर। रात का वक्त था कि माँ से मिल करके आते, बहुत प्यास आ रही थी। दरवाजे पर दस्तखत दी तो कहा कौन? कहा अब्दुल कादिर। कहा बेटा इल्म हो गया, पढ़ लिए? कहा नहीं माँ अभी बाकी है। कहा बेटा जाओ पढ़ लेना, तब आना। मुकम्मल करके तालीम आना। बगदाद से जीलान आए थे, माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला, मुलाकात नहीं किया, कहा जाओ इल्म सीख करके तब आना। ये शौक़ था। ये सब कहाँ रह गया? सब ख़त्म, रुखसत हो गया। लोग दुनियादारी में इतना उलझ गए, हालांकि इनको पता है। हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं, ज़ा मातर इंसानो इन क़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलासतिन। जब इंसान मर जाता है ना, उसके सारे अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, मगर तीन अमल इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन। अगर कोई सदक़ा जारिया करके गया है उसका सवाब मिलता रहेगा। औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही, या इल्म किसी को सिखा कर गया है ना, जिसको सिखा कर गया है वो उस पर अमल करता रहेगा और मरने वाले को सवाब मिलता रहेगा। औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, अगर नेक औलाद छोड़ कर गया है तो मरने के बाद भी वो काम आएगा। तो आप इल्म खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं। खुदारा शौक़ पैदा करें इल्म सीखने का। अब वक्त पूरा हो गया है, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता कुछ और बातें आपको इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इन नसीहतों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।